जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को बिष्टुपुर स्थित जिंजर होटल के पास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जहरीली गैस रिसाव के बाद बचाव और राहत कार्यों के लिए बिष्टुपुर मुख्य सड़क पर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में टाटा स्टील के कर्मचारी, जुस्को कर्मी, सुरक्षा गार्ड, पुलिस और राज्य सरकार के अग्निशमन दस्ते के अलावे एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही। जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 2 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई थी। इस दौरान क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वैसे बिष्टुपुर मेन रोड की आने वाली रास्ते को आदित्यपुर मोड़ से खरकई ब्रिज के रास्ते डाइवर्ट कर वाहनों को पास कराया जा रहा था, जिसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जगह जगह रोड जाम थे। लोग एक दूसरे से रोड जाम के कारणों का पता लगा रहे थे। गोपाल मैदान के पास भी घेराबंदी की गई थी। वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया गया। जानकारी हो कि टाटा स्टील द्वारा ऐसी कई तरह की गैसों का प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जो जहरीली होती है और मानव जीवन के लिए जानलेवा होती है। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में इससे कैसे बचाव किया जाए, इसके उपाय को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त, सिटी एसपी के अलावे सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पर डिपेंड करते हैं कि गैस कौन सी है और रिसाव उसका कितना है। तो जो आज हम लोगों के फैक्ट्री उसमें सेफ्टी मेजर्स इतने लिए गए हैं कि जिस तरीके से पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उतनी गैस लीकेज होती नहीं है। आज सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो इमीडिएट भी जो भी गैस लीकेज होती है उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। और वो ऑटोमेटिक कट ऑफ की भी सिस्टम है यहाँ पे, जिसका हम लोग टाइम टू टाइम ऑडिट भी करवाते रहते हैं। तो जो आज की हम लोगों ने सिमुलेशन करवाई थी उसमें ये होता है कि एट मैक्स जो है वो 100 से 150 मीटर के दायरे में गैस जो है वो रिसाव होती है और वो इम्पैक्ट करती है। और अगेन गैस की नेचर पे ये डिपेंड करेगा कि कैजुअलिटी कितनी होगी या हादसा कितना होगा। बट आज की प्रिपेयर्डनेस ने हम लोगों को काफ़ी अच्छी सीख दी है और हम लोगों ने एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके ये भी डिसाइड किया है कि चूँकि एनडीआरएफ को आने में टाइम लगेगा तो कैजुअलिटी मिनिमम से मिनिमम हो, उसके लिए जो टाटा स्टील के हम लोग के रेस्क्यू टीम है उसको हम लोग एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके उनको ट्रेन कराएंगे, ताकि उनके वेट करने से पहले ही टाटा स्टील की टीम ना सिर्फ कोल्ड जोन में बल्कि वार्म और हॉट जोन जो होता है गैस इमिशन का, वहाँ पे भी जाकर रेस्क्यू करा सके। लोगों ने आज एक हम मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। यहाँ पे एक सिनेरियो को पेंट किया गया, जिस सिनेरियो के अंदर में केमिकल डिजास्टर को हम लोगों ने चुना। उसके तहत सबसे पहले कार्रवाई टाटा स्टील के द्वारा की गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई। उसके सूचना के उपरांत जो एनडीआरएफ की टीम जो है, जो यहाँ से कहीं दूरी पर रहती है, वहाँ से उसका अराइवल हुआ। करने के उपरांत जो लोग कोल्ड जोन में थे उनको सबसे पहले इवैक्यूएट कर लिया गया। उसके बाद हॉट जोन को असेसमेंट किया गया कि वहाँ पे किस प्रकार का केमिकल है और उसका प्रिकॉशन रखते हुए कैसे कार्रवाई करनी है इवैक्यूएशन की। ये प्रोसेस को हम लोगों ने एक बार फिल्माया है, यहाँ पे करके देखा है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो हमें सहयोग एक प्राप्त हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और जो हमारे टाटा स्टील के साथियों का, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जब तक इसकी प्रिपरेशन नहीं होगी, जब तक इसका रिहर्सल होगा, मॉक ड्रिल नहीं होगी, तब तक मेन मुद्दे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते कि यदि इस प्रकार की, भगवान ना करे, ईश्वर के ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम वहां पर अपने आप को फेल ना महसूस करें। वहां पे हम सब पूरी तरह तैयार रहें और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए हम लोग दोनों को साथ, तीनों मैंने फायर के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टाटा स्टील के लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने मॉक ड्रिल का